रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक समरी। सोचो तुम एक ऐसे गेम शो में हो जिसमें दो मेंटोर्स है, एक पुअर डैड और एक रिच डैड। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि किसकी एडवाइस पे जीना है। एक तरफ है बेटा पढ़ाई कर, नौकरी ले, ईएमआई भरो, और दूसरी तरफ है बेटा पैसा कमाना सीख, पैसा तेरे लिए काम करेगा। अगर तुम भी फाइनेंशियल गेम जीतना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक समरी पूरी सुनो। और हाँ, अगर ये बुक पूरी पढ़नी है तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी शुरू होती है। एक छोटा लड़का था, नाम था रॉबर्ट कियोस्की। उसके लाइफ में दो पिता थे, एक गरीब पुअर डैड और एक अमीर रिच डैड। पुअर डैड उसका रियल बाप था, एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले आदमी जो ऑनेस्ट द लेकिन हमेशा पैसों के चक्कर में टेंशन में रहते थे। दूसरी तरफ उसके दोस्त के पापा द रिच डैड जो कॉलेज ड्रॉप आउट द लेकिन पैसे का असली गेम समझ चुके थे। पुअर डैड बोलता था, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, पैसा सेफ रखो। रिच डैड बोलता था, बिजनेस और इन्वेस्टिंग सीखो, पैसा कमाओ, मल्टीप्लाई करो। अब तुम खुद बताओ किसकी एडवाइस बेस्ट लगी। लेसन 1, नौकरी का जाल, जॉब वर्सेस बिजनेस। अगर तुम सिर्फ सैलरी पे जी रहे हो तो तुम अपने बॉस के लिए अमीर बन रहे हो। पुअर डैड, बेटा सिक्योर जॉब ले लो, रिटायरमेंट तक टेंशन फ्री जियोगे। बैंक में पैसा रखो, सेफ रहेगा। ज्यादा रिस्क मत लो वरना सब कुछ चला जाएगा। रिच डैड, बेटा नौकरी लेने वाले नहीं, दीन वाले बनो। बैंक में पैसा मत रखो बल्कि उससे इन्वेस्ट करो। रिस्क समझदारी से लो तभी पैसा बढ़ेगा। एग्जाम्पल, तुम 50,000 रुपीस की नौकरी लेते हो। हर महीने का पैसा बिल्स, ईएमआई और टैक्सेस में निकल जाता है। अगर तुम वही 50,000 रुपीस किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाते तो वो 5 लाख रुपीस भी बन सकता है। मोरल, अगर पैसा कमाना है तो अपना दिमाग उसे करो, सिर्फ मेहनत नहीं। लेसन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, पैसा का फंडा समझो। अगर तुम्हारे पास पैसा आने के बजाय सिर्फ जाने के रास्ते हैं तो तुम अमीर कभी नहीं बनोगे। रिच डैड का फंडा, घर एक एसेट तभी है जब वो पैसे कमाए, वरना सिर्फ लायबिलिटी है। कार एक एसेट नहीं है क्योंकि पेट्रोल और मेंटेनेंस पैसा ले जाता है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस एसेट्स है क्योंकि ये पैसा जनरेट करते हैं। पुअर डैड का फंडा, मुझे एक बड़ा घर लेना है, ईएमआई पे। पर भाई, ईएमआई भी तो लायबिलिटी है। गाड़ी स्टेटस सिंबल है। पर भाई, उसका पेट्रोल कौन भरेगा। एग्जाम्पल, अगर तुमने 10 लाख रुपीस का बड़ा घर लिया तो तुमने पैसा बैंक को दिया, लायबिलिटी। अगर तुमने 10 लाख रुपीस से एक रेंटल प्रॉपर्टी ली तो लोग तुम्हें रेंट देंगे, एसेट। मोरल, तुम्हें ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं जो पैसा लाए, पैसा लेना जाए। लेसन 3, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा अगर तुम स्मार्ट हो। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड, एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, ओवर टाइम कर। रिच डैड, एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, इन्वेस्टमेंट कर। एग्जाम्पल, अगर तुम 5,000 रुपये से म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो ये पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगता है। अगर वही 5,000 रुपये तुम नई जीन्स, गैजेट्स या पार्टीज में उड़ा देते हो तो पैसा हमेशा कम होता रहेगा। मोरल, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसको सही जगह लगाना। लेसन 4, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है।
अगर तुम्हें स्कूल में पैसा कमाने का ज्ञान नहीं दिया गया, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खुद सीखो। पुअर डैड स्कूल की किताबें सब कुछ सिखाएंगी। रिच डैड स्कूल सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करता है, अमीर बनने के लिए नहीं। एग्जाम्पल, अगर तुमने सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ी लेकिन पैसे कैसे बढ़ाए ये नहीं सीखा, तो तुम हमेशा सैलरी के चक्कर में फेस रहोगे। मोरल, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना और इन्वेस्टिंग सीखना जरूरी है, वरना तुम लाइफ भर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते रहोगे। कंक्लूजन, तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो बस 3 चीजें फॉलो करो। अपना एक एसेट बनाओ जो पैसा जनरेट करे। सिर्फ नौकरी पे मत टिको, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट सीखो। पैसा बचाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे बढ़ाना और भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें ये सब और डिटेल में समझना है तो फुल ऑडियो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सुनो और फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम लो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना पैसा कमाने का सपना बस सपना ही रह जाएगा।